तो कभी सोचा है आपने कि जो आपके पसंदीदा यूट्यूबर्स हैं वो आखिर अपनी वीडियोस से पैसे कमाते कैसे हैं? आज हम इसी कह सकते हैं रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और देखेंगे कि यूट्यूब पर असल में कमाई के रास्ते क्या-क्या हैं। तो सवाल यही है कि एक YouTube वीडियो आखिर एक सैलरी या पेमेंट में बदलता कैसे है। देखिए, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक पूरा बिजनेस मॉडल बन सकता है। और ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है। आज हम उसी सिस्टम को समझने वाले हैं। अच्छा, तो किसी भी YouTube क्रिएटर की जो कमाई की जर्नी है ना, उसकी शुरुआत होती है YouTube पार्टनर प्रोग्राम से। इसको शॉर्ट में YPP भी कहते हैं। समझिए कि ये पहला और सबसे ज़रूरी दरवाज़ा है, जिसके बाद ही कमाई के सारे रास्ते खुलते हैं। तो इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मतलब मोनेटाइजेशन शुरू करने के लिए दो मेन रास्ते हैं। पहला रास्ता, आपको चाहिए 1000 सब्सक्राइबर्स और साथ में पिछले 1 साल में 4000 घंटे का वॉच टाइम। और दूसरा रास्ता शॉर्ट्स बनाने वालों के लिए है। इसमें भी 1000 सब्सक्राइबर्स तो चाहिए ही, लेकिन वॉच टाइम की जगह पिछले 90 दिनों में 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया पूरा हो गया तो YPP का दरवाज़ा खुल जाता है। लेकिन एक और अच्छी बात है, अब ना थोड़ी जल्दी भी शुरुआत की जा सकती है। अगर आपके 500 सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं तो भी आप फैन फंडिंग वाले कुछ फीचर्स को अनलॉक कर सकते हैं। मतलब ये कमाई की तरफ एक बहुत ही बढ़िया पहला कदम हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कमाई के सबसे कॉमन तरीके की, और वो है एड रेवेन्यू, मतलब विज्ञापनों से होने वाली कमाई। एड रेवेन्यू का सीधा सा मतलब है कि जब आपकी वीडियो पर एड्स दिखाए जाते हैं तो उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं। अब ये कमाई कितनी होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस कैसी है और वीडियो का टॉपिक क्या है। एक अंदाज़ा लगाने के लिए मान लीजिए किसी एक वीडियो पर 1 लाख व्यूज़ आते हैं, तो उससे लगभग $200 तक की कमाई हो सकती है। जाहिर है ये आंकड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन इससे एक आइडिया मिल जाता है कि हर व्यू की अपनी एक वैल्यू है। लेकिन रुकिए, कमाई सिर्फ विज्ञापनों तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अब बात करते हैं उन तरीकों की जहां आपकी ऑडियंस, आपके फैंस आपको सीधे सीधे सपोर्ट कर सकते हैं। इनमें से पहला है चैनल मेंबरशिप। इसके जरिए आप अपने सबसे लॉयल सब्सक्राइबर्स के लिए एक तरह का एक्सक्लूसिव क्लब बना सकते हैं। लोग हर महीने एक छोटी सी फीस देते हैं और बदले में उन्हें स्पेशल कंटेंट, बैजेस या दूसरे फायदे मिलते हैं। और जानते हैं ये कितना पावरफुल हो सकता है? अंदाजा लगाइए, अगर सिर्फ 200 लोग भी आपके मेंबर बन जाते हैं तो ये आपको हर महीने लगभग 19,800 रुपए की एक स्टेडी इनकम दे सकता है। कमाल है ना? फिर आता है सुपर चैट और सुपर स्टिकर्स। ये खास तौर पर लाइव स्ट्रीम्स के दौरान काम आते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यूअर्स पैसे देकर अपने कमेंट्स को हाईलाइट करवा सकते हैं, ताकि भीड़ में उनका कमेंट अलग से दिखे और क्रिएटर की नज़र उस पर पड़े। और इससे लाइव सेशन के दौरान कमाई में अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है। मतलब सिर्फ एक लाइव स्ट्रीम से 4000 रुपए तक कमाना बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, सुपर चैट तो लाइव के लिए था, लेकिन जो वीडियोस पहले से अपलोडेड हैं उनके लिए है सुपर थैंक्स। ये एक तरह से डिजिटल टिप देने जैसा है। व्यूअर्स आपके किसी भी वीडियो पर अपना अप्रिसिएशन दिखाने के लिए एक छोटी सी टिप भेज सकते हैं। और ये छोटी छोटी टिप्स जब एक साथ मिलती है ना, तो एक बड़ी रकम बन जाती है। सोचिए, अगर सिर्फ 50 लोग भी आपको एक छोटी सी टिप भेज दें तो ये 5000 रुपए तक की एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। एक और तरीका है YouTube प्रीमियम। जब कोई प्रीमियम सब्सक्राइबर आपका कंटेंट देखता है तो YouTube अपनी सब्सक्रिप्शन फीस का एक हिस्सा आपके साथ भी शेयर करता है, तो ये भी एक पैसिव इनकम का जरिया बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और भी मज़ेदार, कैसे आप अपने चैनल को ही एक दुकान, एक स्टोर फ्रंट में बदल सकते हैं। ये होता है YouTube शॉपिंग के जरिए। इससे क्रिएटर्स अपनी वीडियोस में ही अपने प्रोडक्ट्स को या फिर Amazon और Flipkart जैसे दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को टैग कर सकते हैं, तो दर्शक वीडियो देखते देखते ही सीधे शॉपिंग कर सकते हैं। और ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। मान लीजिए आपने किसी महंगी चीज का लिंक दिया और वो बिक गई, तो सिर्फ एक सेल से ही आपको 2500 रुपए तक का अफिलिएट कमीशन मिल सकता है। तो कमाई के तरीके तो बहुत हैं, लेकिन पैसा कमाने के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो अब जरा उन जरूरी नियमों और पॉलिसीज की बात कर लेते हैं जिनका ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आपको मोनेटाइजेशन ऑन रखना है तो पहली बात, YouTube की सभी पॉलिसीज को फॉलो करना ही होगा। कोई कॉपीराइट वाला कंटेंट नहीं चलेगा, किसी और का कंटेंट रीयूज नहीं कर सकते, और हाँ, फेक व्यूज या सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की तो सोचना भी मत।
और एक बहुत ज़रूरी बात याद रखिए, YouTube से जो भी कमाई होती है वो आपकी इनकम मानी जाती है और उस पर टैक्स भी लग सकता है, तो अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये सब अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स मिलकर असल में दिखते कैसे हैं? चलिए एक केस स्टडी से समझते हैं कि ये सब जोड़कर एक क्रिएटर कितनी कमाई कर सकता है। तो जरा इस पर नजर डालिए। एक चैनल जिसके करीब 20,000 सब्सक्राइबर्स हैं और महीने के 5 लाख व्यूज आते हैं, वो एड से 15,000 से 40,000 रुपए तक, सुपर थैंक्स से 5,000 रुपए, एफिलिएट सेल से 20,000 रुपए और मेंबरशिप से 10,000 रुपए कमा सकता है। मतलब कुल मिलाकर हर महीने लगभग 50,000 से 75,000 रुपए। इससे साफ पता चलता है कि सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल सोर्सेस से इनकम जनरेट करना कितना जरूरी है। तो अब आखिर में सवाल ये उठता है कि कोई क्रिएटर अपनी कमाई का सफर शुरू कहाँ से करे? पहला रेवेन्यू स्ट्रीम कौन सा बनाए? क्या पहले एड्स पर फोकस करे या फिर सीधे अपनी कम्युनिटी से जुड़कर फैन फंडिंग पर? खैर, इसका जवाब हर क्रिएटर और हर चैनल के लिए अलग अलग होगा। ये पूरी तरह उनकी स्ट्रैटेजी और क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है।